इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय पूरी तरह से दार्शनिक और वैचारिक है। हाँ, और बहुत ही गहरा भी है। बिल्कुल। आज हम ब्रह्मज्ञानी वेणु द्वारा लिखे गए एक बहुत ही प्रभावशाली लेख और उनके एक पॉडकास्ट अंश पर गहराई से विचार करने वाले हैं। इसका शीर्षक है द ब्लाइंडनेस ऑफ बिलीफ एंड द विजन ऑफ ट्रूथ, एथीस्ट वर्सेस थीस्ट वर्सेस ट्रूथ। ये आस्तिक, नास्तिक और सत्य के बीच के सदियों पुराने द्वंद्व पर एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। सही कहा। और देखिए, हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि क्या परम सत्य को केवल तार्किक बहसों के जरिए साबित किया जा सकता है, या फिर इसे बस अंधी आस्था के सहारे पाया जा सकता है, या फिर इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा रास्ता है। बिल्कुल, कोई तीसरा अधिक व्यक्तिगत मार्ग। और एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, हम आज किसी एक पक्ष आस्तिक या नास्तिक को सही या गलत ठहराने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हाँ, हमारा मिशन किसी का पक्ष लेना नहीं है। एकदम सही। हमारा लक्ष्य बस स्रोत में दिए गए निष्पक्ष विचारों को सामने रखना है, ताकि हम समझ सकें कि ईश्वर या सत्य के अस्तित्व पर केवल बहस करना क्यों अधूरा है। और ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे हमारे अपने विचार ही, हमारी अपनी धारणाएं ही अक्सर सत्य को देखने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। अमूमन जब हम किसी चीज की सच्चाई परखना चाहते हैं तो हम ठोस सबूतों की तलाश करते हैं ना। बिल्कुल, हम इंसान हमेशा प्रमाण चाहते हैं। जैसे हम किसी चीज को छूते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं और एक तरह की वैज्ञानिक सटीकता के साथ कहते हैं, हाँ, ये चीज मौजूद है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो अगर हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा साफ दिख जाती है। हाँ, डॉक्टर उंगली रखकर बता देता है कि ये रही समस्या। एग्जैक्टली। ये ठोस है, इसे मापा जा सकता है। और हम इंसानों का मनोविज्ञान इसी तरह काम करता है। हम एक स्पष्ट बाइनरी नजरिया पसंद करते हैं, या तो चीज मौजूद है या फिर नहीं है। हाँ, बीच का कोई रास्ता नहीं। सही बात है। ये जो प्रमाणों पर आधारित वास्तविकता है, ये हमें एक तरह की सुरक्षा का एहसास कराती है। हमें लगता है कि दुनिया और उसके नियम हमारी समझ के हमारे नियंत्रण में है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, हमारा समाज, सब कुछ इसी डेटा और प्रमाण के इर्द गिर्द बुना गया है। लेकिन जब हम दर्शन के क्षेत्र में, या कहें कि परम सत्य और चेतना की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक हमारे वे सारे नापने वाले पैमाने काम करना बंद कर देते हैं। हमारी वो एक्सरे मशीन टूट जाती है। बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि वहां नापने के लिए कुछ भौतिक है ही नहीं। हम एक ऐसे परिदृश्य का सामना कर रहे होते हैं जो पूरी तरह से अदृश्य है और हमारे सामान्य इंद्रियों की पकड़ से एकदम बाहर है। और पता है, जहां तर्क और विचार की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहां एक गहरा वैचारिक धुंधल का छा जाता है। एक धुंधल का? हाँ, और यहीं से इस स्रोत की मुख्य कहानी शुरू होती है। इस धुंधलेके को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक, एक एनोलॉजी का उपयोग किया गया है। अरे वाह, क्या है वो एनोलॉजी? एक ऐसी दूरस्थ दुनिया की कल्पना की गई है जहां 3 व्यक्ति एक साथ बैठे हैं। खास बात यह है कि ये तीनों ही जन्म से दृष्टिहीन हैं। ओके। और वे आपस में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार मंथन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रकाश का अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ प्रकाश शब्द को ईश्वर या परम सत्य के एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है ना? बिल्कुल सही समझा आपने। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जो पहला दृष्टिहीन व्यक्ति है वो पूरी तरह से तार्किक है। वो इस रूपक में एक नास्तिक एथिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, जो सिर्फ लॉजिक पर चलता है। उसने ब्रेल लिपि के माध्यम से व्यापक अध्ययन किया है। उसने विज्ञान, भौतिकी और तर्कशास्त्र की मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। वो सिर्फ डेटा और साक्ष्यों पर बात करता है। और उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रकाश का कोई अस्तित्व है ही नहीं। उसका तर्क है कि जिस चीज को छुआ नहीं जा सकता, जिसे सुना या चखा नहीं जा सकता, वो सच कैसे हो सकती है? देखिए, उसका यह तर्क उसके अपने अनुभव के दायरे में बहुत ठोस है, क्योंकि उसने कभी प्रकाश का अनुभव किया ही नहीं है और उसके पास उपलब्ध हर प्रमाण केवल उसी चीज की पुष्टि करता है जिसे स्पर्श किया जा सके। हाँ, क्योंकि वो ब्रेल पढ़ता है। बिल्कुल, इसलिए उसका इनकार करना एकदम स्वाभाविक है। वो पूरी तरह से सबूतों पर निर्भर है। लेकिन समस्या ये है कि वो अपनी वर्तमान धारणाओं और इंद्रियों की सीमा के भीतर पूरी तरह कैद हो गया है।
वो मान बैठा है कि जो उसकी पकड़ में नहीं है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जो जन्म से बहरा हो, वो केवल संगीत के नोट्स या शीट म्यूजिक को उंगलियों से छूकर ये दावा करे कि स्वर या धुनों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। मतलब वो कह सकता है कि कागज पर ये उभरे हुए बिंदु तो सच हैं, क्योंकि मैं इन्हें महसूस कर सकता हूं, लेकिन ये कोई अदृश्य आवाज पैदा करते हैं। ये महज एक भ्रम है, क्योंकि आवाज को पकड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये संगीत वाली एनालॉजी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देती है। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि श्रोता एक और बहुत गहरी बात की ओर इशारा करता है। ये जो नास्तिक व्यक्ति है ये मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं है। नहीं, उसकी जो तार्किक मांग है वो उसे हर तरह के अंधविश्वास, पाखंड और भ्रम से बचाती है। उसका बौद्धिक अनुशासन एक ढाल की तरह काम करता है। मतलब वो किसी भी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन करने से खुद को रोकता है। बिल्कुल, वो हवा में महल नहीं बनाता। समझ गया। लेकिन फिर हमारे सामने दूसरा व्यक्ति आता है। हाँ, ये दूसरा दृष्टिहीन व्यक्ति एक आस्तिक यानी थीस्ट का प्रतीक है, जो पहले वाले से एकदम अलग है। हाँ, ये व्यक्ति पहले वाले की तरह केवल ठोस प्रमाणों की जिद पर नहीं अड़ा रहता। हाँ, वो ब्रह्मांड में एक व्यवस्था, एक संरचना और एक अजीब सा सद्भाव महसूस करता है। वो सोचता है कि ऋतुएं समय पर बदल रही हैं, पेड़ पौधे एक नियम से बढ़ रहे हैं, तो ये सब महज एक अंधा संयोग तो नहीं हो सकता। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दूसरा व्यक्ति संभावनाओं के प्रति थोड़ा खुला है। उसे लगता है कि इस पूरी व्यवस्था के पीछे कोई न कोई अदृश्य स्रोत जरूर होना चाहिए। और वो उस अदृश्य स्रोत को प्रकाश का नाम देता है। सही, उसने भी ब्रेल लिपि में पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन उसने उसे देखा तो नहीं है ना। वही तो, वो इन किताबी बातों को ही परम सत्य मान लेता है। उसका मन ग्रहणशील तो है, लेकिन उसका आधार उसका अपना अनुभव नहीं है। मतलब वो केवल उन चीजों पर विश्वास कर रहा है जो उसने पढ़ी हैं या दूसरों से सुनी है। बिल्कुल, उसका पूरा वैचारिक ढांचा प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय केवल विश्वास पर टिका है। उसने एक अवधारणा को अपने मन में बैठा लिया है और उसी को वास्तविकता समझ लिया है। तो अगर गहराई से देखें तो पहला व्यक्ति प्रकाश को नकार रहा है और दूसरा व्यक्ति प्रकाश को मान रहा है, लेकिन असल में दोनों ही एक ही नाव में सवार हैं। एकदम सही, दोनों ही विचार के दायरे में कैद हैं। एक ने अपने विचारों और तर्कों के आधार पर इनकार की एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली है और दूसरे ने अपने विचारों के आधार पर स्वीकृति का एक मंदिर बना लिया है। और सत्य का सीधा अनुभव दोनों में से किसी को भी नहीं हुआ है। दोनों ही बस शब्दों और सिद्धांतों के जाल में उलझे हुए हैं। मतलब तर्क और अंधा विश्वास दोनों ही सत्य का सीधा अनुभव कराने में पूरी तरह विफल रहे हैं। बिल्कुल विफल रहे हैं। एक हमें शुष्क बना देता है और दूसरा हमें भ्रमित कर देता है। और यही विफलता हमें कहानी के उस तीसरे व्यक्ति की ओर ले जाती है ना, जो इन दोनों के बीच में कहीं बैठा है। हाँ, ये तीसरा व्यक्ति किसी भी एक पक्ष में पूरी तरह से नहीं बंधा है। उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही बेचैन करने वाली है। हम में से बहुत से लोग इसी तीसरे व्यक्ति की तरह होते हैं। हमारा जीवन एक पेंडुलम की तरह दृढ़ विश्वास और संशय के बीच झूलता रहता है। बिल्कुल, जब ये तीसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठोस तर्कों को सुनता है तो उसे लगता है कि बिना सबूत के मानना तो वाकई मूर्खता है। तर्क उसे अपनी ओर खींचता है। और फिर जब वो दूसरे व्यक्ति की बातें सुनता है, ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य पर विचार करता है, तो उसे लगता है कि इंसानी दिमाग हर चीज को नहीं माप सकता। कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। वो एक सच्चा जिज्ञासु है, लेकिन विचारों के इस द्वंद्व में फंसा हुआ है। और ठीक इसी मोड़ पर इस रूपक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। एक डॉक्टर का प्रवेश होता है। हाँ, एक डॉक्टर आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये डॉक्टर आते ही कोई चमत्कार नहीं करता। मतलब वो डॉक्टर उस तीसरे व्यक्ति को सीधे दृष्टि नहीं दे देता। वो ये भी नहीं कहता कि मुझ पर विश्वास करो कि प्रकाश है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मैं यहाँ थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर इस डॉक्टर के पास इलाज मौजूद है, अगर वो वाकई में उस तीसरे व्यक्ति को प्रकाश देखने में मदद कर सकता है, तो वो सीधे अपनी तरफ से दृष्टि क्यों नहीं दे देता? वो तीसरे व्यक्ति से ये क्यों नहीं कहता कि बस मेरी बात मान लो? इसके बजाय स्रोत कहता है कि डॉक्टर उसे एक विधि देता है, एक तरीका बताता है और कहता है कि अपनी आंखों का ऑपरेशन तुम्हें खुद करना होगा। हाँ, ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि कोई सर्जन अपने मरीज को ही छुरी थमा दे और कहे कि अपना दिल खुद खोल लो। ये तो बहुत अजीब है। आपका ये सवाल बहुत जायज है। और देखिए, इस पूरी दार्शनिक चर्चा का सबसे गहरा रहस्य यहीं छिपा है।
अच्छा। यहाँ डॉक्टर असल में एक गुरु या एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है। जब हम सत्य या चेतना की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में रखा जा सके। अनुभव को कभी भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। जैसे हम किसी को यह नहीं समझा सकते कि पानी का स्वाद कैसा होता है, चाहे हम कितने ही वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल कर लें। जब तक वो खुद पानी नहीं पिएगा उसे प्यास बुझने का एहसास नहीं होगा। एकदम सटीक उदाहरण है। गुरु आपके अज्ञान को किसी नए ज्ञान या नई थ्योरी से नहीं बदलता। वो आपको कोई नई किताब रटने को नहीं देता। सही बात है। गुरु की एक बहुत ही सटीक सीमा है। वो केवल एक नक्शा दे सकता है, वो प्रकाश की ओर इशारा कर सकता है, वो ध्यान या आत्मनिरीक्षण की तकनीक सिखा सकता है, लेकिन देखने की क्रिया गुरु आपके लिए नहीं कर सकता। प्यास बुझाने के लिए पानी आपको खुद ही पीना होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर तीसरे व्यक्ति से साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं देख सकता, मैं केवल ये बता सकता हूं कि अपनी आंखों से जाले कैसे हटाने हैं। हाँ, और ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहां आकर दार्शनिक बहसें, तर्क वितर्क सब खत्म हो जाते हैं और एक बहुत ही भारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी शुरू होती है। एकदम सही। ये कोई बौद्धिक चर्चा नहीं रह गई है कि ईश्वर है या नहीं। अब सवाल यह है कि क्या हम खुद को बदलने की उस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं? और ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही इस पूरी वैचारिक यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। ये हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि ये ऑपरेशन असल में है क्या। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने जिस ऑपरेशन की बात की वो शरीर का कोई मेडिकल ऑपरेशन तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार आंखों का स्वयं ऑपरेशन करना एक गहरी प्रतीकात्मक बात है। तो इसका असली अर्थ क्या है? इसका असली अर्थ है गहन आत्ममंथन, अनुशासित अवलोकन और आंतरिक रूपांतरण। भारी लगते हैं। हाँ, सुनने में थोड़े जटिल लगते हैं। अगर हम इसे रोजमर्रा की भाषा में समझें तो इसका मतलब है अपने स्वयं के विचारों के प्रति जागरूक होना। ये देखना कि हम कैसे अपनी पुरानी धारणाओं से चिपके रहते हैं। एकदम सही। अनुशासित अवलोकन का मतलब है अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर पूर्वाग्रह को बिना किसी जजमेंट के देखना। और देखिए, इसके लिए बहुत धैर्य और साहस की जरूरत होती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब तीसरे व्यक्ति को अपने सारे पूर्व निर्धारित विचारों को, चाहे वे नास्तिक के मजबूत तर्क हों या आस्तिक के मीठे विश्वास, उन सभी को किनारे रखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जब तक मन पुराने विचारों से भरा है तब तक कुछ भी नया या सच्चा अनुभव नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसा है जैसे हमें अपनी उस पहचान को तोड़ना पड़ता है जिसे हमने जीवन भर सहेज कर रखा है। खुद को तर्कशील या धार्मिक मानने का जो अहंकार होता है उसे छोड़ना सबसे बड़ी सर्जरी है। बिल्कुल, अहंकार को छोड़ना ही असली ऑपरेशन है। और फिर स्रोत बताता है कि इस कड़ी मेहनत और आंतरिक प्रक्रिया के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब कुछ अद्भुत घटित होता है। क्या होता है? वो तीसरा व्यक्ति पहली बार स्वयं देखने लगता है। अरे वाह! अब उसके लिए प्रकाश कोई विचार, किताब का पन्ना या बहस का मुद्दा नहीं रह गया है। अब वो एक प्रत्यक्ष अनुभव बन गया है जिसे सीधे तौर पर जान लिया गया है। हाँ, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हमें किसी चीज का सीधा अनुभव हो जाता है तो उसके बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती और ना ही हमें उस पर बहस करने की कोई आवश्यकता महसूस होती। बिल्कुल, हम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करते जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि हमारे हाथ में मौजूद सेब का अस्तित्व है या नहीं, जबकि हम उसे खा रहे हों। सही कहा। क्योंकि वो हमारे लिए एक जीवंत अनुभव है, कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? कि अगर ये स्वयं का ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है तो हम इंसान अक्सर इस प्रक्रिया में चूक कहाँ जाते हैं? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि लोग अक्सर 3 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती ये है कि वे पहले व्यक्ति की तरह जीवन भर केवल तर्कों और बौद्धिक बहसों में उलझे रहते हैं। मतलब वे सत्य के बारे में किताबें तो बहुत लिखते हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं करते। बिल्कुल। और दूसरी गलती ये है कि वे दूसरे व्यक्ति की तरह बिना खुद अनुभव किए किसी और के शब्दों पर अंधा विश्वास कर लेते हैं और उसी को सच मानकर जीवन बिता देते हैं। और तीसरी गलती, जो शायद आज के समाज में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वे ऑपरेशन से गुजरने के बजाय उस डॉक्टर की पूजा करने लगते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी विडंबना है। वे उस गुरु की भव्य मूर्तियां बना लेते हैं, उसके नाम के बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं, उसके जयकारे लगाते हैं, लेकिन गुरु ने जो विधि दी थी, जो आत्म मंथन करने को कहा था, उस पर कभी काम नहीं करते। ये मानव मन की सबसे बड़ी चालाकी है। चालाकी कैसे?
हम डॉक्टर को एक ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं, उसे भगवान बना देते हैं, ताकि हम खुद से कह सकें, आप तो दिव्य हैं, हम तो साधारण इंसान हैं, हम वो कैसे कर सकते हैं जो आपने किया। ओहो, इस तरह डॉक्टर की पूजा करना असल में उस दर्दनाक ऑपरेशन से बचने का एक शानदार बहाना बन जाता है। बिल्कुल। स्रोत यही सवाल उठाता है कि क्या हम केवल प्रकाश पर बहस करने के बजाय उस विधि को अपनाने का साहस रखते हैं? ये बात तो भीतर तक झकझोरने वाली है। न तो बहस करने से दृष्टि मिलती है, न अंधभक्ति से, और न ही गुरु की पूजा करने से। केवल स्वयं देखने का प्रयास करने से ही दृष्टि मिलती है। सही बात है। और ये विचार हमें भारत के एक महान संत और दार्शनिक के विचारों की ओर ले जाता है। स्रोत में संत कबीर का एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरा दोहा दिया गया है, जो इस पूरी चर्चा को एक नया और बहुत ही प्रामाणिक आयाम देता है। हाँ, कबीर का वो दोहा इस पूरी वैचारिक उलझन और सत्य के स्वरूप को बहुत ही कम शब्दों में समेट लेता है। दोहा क्या है? स्रोत में उल्लिखित दोहा कुछ इस प्रकार है, हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? कबीर हाँ या ना के इस बाइनरी सिस्टम में क्यों नहीं फंसते? आइए स्रोत के हवाले से इसे गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कबीर, जो कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सत्य का सीधा अनुभव कर चुके हैं। अगर कोई आस्तिक व्यक्ति उनके पास आता है और पूछता है कि क्या ईश्वर या परम सत्य है, और कबीर सीधा जवाब दे दें हाँ है, तो इसका परिणाम क्या होगा? मुझे लगता है कि इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। कैसे? वह आस्तिक बहुत खुश हो जाएगा। वो जाकर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटेगा कि देखो, कबीर जैसे महान संत ने भी मेरे विश्वास पर मोहर लगा दी है। हाँ बिल्कुल। वो व्यक्ति सत्य की खोज वहीं बंद कर देगा। वो मान लेगा कि चूंकि कबीर ने कह दिया है, इसलिए उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अज्ञान और झूठी संतुष्टि की एक गहरी नींद में सो जाएगा। एकदम सही विश्लेषण है। और दूसरी तरफ अगर कोई नास्तिक कबीर के पास आए और पूछे और कबीर कह दे ना, ईश्वर नहीं है, तो क्या होगा? तो वो नास्तिक भी खुशी से उछल पड़ेगा। वो कहेगा कि देखा, मैं तो पहले ही तर्कों के आधार पर कहता था, कबीर जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी नकार रहा है। और वो भी अपने बौद्धिक अहंकार में सो जाएगा। बिल्कुल। सत्य को खोजने की जो थोड़ी बहुत आग उसके भीतर बची होगी, वो भी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। दोनों ही स्थितियों में केवल हाँ या ना कहने से सामने वाला व्यक्ति सत्य की वास्तविक खोज से पूरी तरह भटक जाता है। तो अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो कबीर समझा रहे हैं कि सत्य हाँ और ना के बीच में कहीं है, इन दोनों वैचारिक छोरों के पार है। जब कबीर कहते हैं हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए, और स्रोत इसका विश्लेषण करता है कि कहूँ तो है, यानी उस परम सत्य का अस्तित्व तो है, लेकिन बिना आपके व्यक्तिगत अनुभव के उसे केवल एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेना बेमानी है। सही बात है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको सत्य उधार नहीं दे सकता। कभी नहीं। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम किसी बहस में जीत कर हासिल कर सकें या किसी पुरानी किताब से पढ़कर अपनी जेब में रख सकें। हाँ, इसे स्वयं के भीतर ही खोजना पड़ता है। अगर हम किसी दूसरे के अनुभव को अपना सत्य मान लेते हैं, तो वो सत्य हमारे लिए एक मृत अवधारणा बन जाता है। वो हमारे जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकता। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का मुख्य निष्कर्ष यही है कि आस्तिक और नास्तिक के बीच चल रही सदियों पुरानी बहस वास्तव में एक अधूरा खेल है। बिल्कुल अधूरा है। वे दोनों ही अपने अपने वैचारिक कोनों में जमे हुए हैं, लेकिन दोनों ही सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन से मीलों दूर हैं। तर्क हमें अंधविश्वास के गड्ढे में गिरने से तो बचा सकता है, लेकिन वहां हमें प्रकाश नहीं दिखा सकता। और दूसरी ओर बिना व्यक्तिगत अनुभव के किया गया अंधा विश्वास हमें केवल एक झूठी शांति दे सकता है, वास्तविकता का दर्शन नहीं। हाँ, गुरु या मार्गदर्शक का काम हमें कोई रेडीमेड सत्य थमाना नहीं है। उनका काम केवल वो दिशा दिखाना है, वो टूल बॉक्स देना है जिससे हम अपने भीतर जमी धूल को साफ कर सकें, अपनी चेतना का दायरा बढ़ा सकें। बिल्कुल। लेकिन देखने की क्रिया, वो स्वयं का ऑपरेशन हमें ही करना होगा। अंतिम जिम्मेदारी हमेशा हमारी अपनी होती है। तो अंततः जीवन का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रह जाता कि ईश्वर है या नहीं, या ब्रह्मांड कैसे बना। सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या हम उस सच्चाई का अनुभव करने के लिए अपने भीतर की दुनिया में उतरने के लिए तैयार हैं? क्या हम केवल एक विचारक होने का चोला उतारकर एक वास्तविक खोजी बनने का साहस जुटा सकते हैं? ये एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत चुनौती है।
और आज की इस चर्चा के अंत में हम इस स्रोत से मिली प्रेरणा के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहते हैं। हाँ, एक ऐसा विचार जिस पर हमें वाकई सोचने की जरूरत है। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हमारे पास जानकारी का एक अंतहीन अंबार है, मतलब हर दिन हम ढेरों लंबी लंबी चर्चाएं सुनते हैं, हजारों दार्शनिक किताबें हमारे फोन में मौजूद हैं, बौद्धिक बहसों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, सूचनाओं की तो बाढ़ आई हुई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लगातार नए नए विचार सुनकर, नई नई दार्शनिक धारणाएं पढ़कर असल में उस आंतरिक रूपांतरण या स्वयं के ऑपरेशन से ही बच रहे हों? ये विचार बहुत ही चुभने वाला लेकिन सत्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जानकारी इकट्ठा करने और दार्शनिक ज्ञान बघारने को ही सत्य की खोज मान लिया है? यही तो। क्या हमारी ये लंबी लंबी बौद्धिक बहसें सत्य की खोज का एक सच्चा माध्यम है, या फिर सत्य के वास्तविक अनुभव और उस कठिन स्वयं के ऑपरेशन से बचने का एक परिष्कृत बहाना मात्र बन गई हैं? हाँ, जैसे उस अंधे व्यक्ति ने डॉक्टर की पूजा शुरू कर दी थी ताकि उसे सर्जरी ना करानी पड़े। ठीक वैसे ही क्या हम सिर्फ दर्शनशास्त्र और इन जानकारियों की पूजा कर रहे हैं ताकि हमें खुद को भीतर से ना बदलना पड़े? क्या हम हमेशा केवल सत्य के बारे में सोचने वाले विचारक ही बने रहेंगे, या कभी उस प्रकाश को देखने वाले वास्तविक खोजी भी बनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर हम सभी को अपने भीतर पूरी ईमानदारी के साथ खोजना होगा। बिल्कुल। जब अगली बार हम किसी बात को परम सत्य मान रहे हों या किसी विचार को पूरी तरह नकार रहे हों, तो हमें उस संगीत के नोट्स को उंगलियों से छूकर संगीत को नकारने वाले व्यक्ति को जरूर याद करना चाहिए। और खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम भी केवल कागज को छू रहे हैं या हमने सच में संगीत को सुना भी है? बहुत खूब। ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस विचार पर स्वयं मंथन करने के इस आमंत्रण के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खोज जारी रखिए।